ऑर्गेनाइजेशन का पूरा टॉपिक है, लेकिन आपके पास आप समझ लें एक सेंटेंस अगर मैं लिख रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि जितने वर्ड्स हैं उतने ही टोकन्स बन रहे हो। आप जो है गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं टोकन कैलकुलेटर, तो इस तरह से आप सर्च करेंगे आपके पास आए, आप उसको सेंटेंस देंगे, पूरे सेंटेंस में से एक एक वर्ड या आधा आधा वर्ड भी निकाल के टोकन्स बना रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझते हैं कि जो भी LLM जनरेट करता है टोकन्स, वो आपके पास आते जाते हैं आपके पास आउटपुट नज़र आ रहा होता है। अच्छा, तो ये प्रिडिक्शन इंजन हमें समझ आ गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर आसान अल्फाजों में बिल्कुल कि भाई हम टेम्परेचर डिफाइन करते हैं जब भी LLM से बात कर। अच्छा, ये प्रैक्टिकली कहाँ पे टेस्ट करके देखें? जेमिनाई पे जाके देखेंगे, वहाँ पे टेम्परेचर वाला तो मिलेगा ही नहीं। ओपन चैट GPT खोलेंगे, वहाँ टेम्परेचर जैसी कोई चीज़ मिलेगी? आप लोगों ने लास्ट क्वार्टर में जो एजेंट्स बनाए थे वहाँ मिल जाएगी, यहाँ नहीं मिलेगी। तो अब क्या करें? तो आपके पास एक ऑप्शन है गूगल AI स्टूडियो। हम क्विकली रिकैप कर रहे हैं। हाँ, स्क्रीन ये इंग्लिश हमने छोड़ी नहीं है, अभी वापसी आ जाएंगे, लेकिन क्विकली हम जो है ना रिकैप कर लेते हैं। अच्छा जी, तो जब आप गूगल AI स्टूडियो को खोलेंगे तो ये वही जेमिनाई वाली चीज़ है, इसमें जेमिनाई ही यूज़ हो रहा है, लेकिन ये आपको साइड पे और भी चीज़ें देता है जिस पे आप टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे सिस्टम इंस्ट्रक्शंस हो गई। ये कोई लैपटॉप के पास है एडमिन मीटिंग से? ये ना फुल स्क्रीन नहीं आ रही, वो कट हो रहा है, वहाँ से चेक कर लें। जुबैर भाई, ये ना फुल स्क्रीन नहीं आ रही है, चेक कर लें। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो टेम्परेचर वाली चीज़ सेटिंग आ रही है। तो टेम्परेचर अगर मैं बिल्कुल आसानी से करूँ तो टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो क्या होगा? बुखार हो जाएगा? नहीं नहीं, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ टेम्परेचर क्या रखा है मैंने? 1 रखा है। एक आध डब्बे खाली हैं बीच बीच में से, तो ये फिक्स हो जाएंगे। वहाँ मैंने देखा है SMD का कुछ सामान भी रखा है, तो ये हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल टेम्परेचर हमने रखा है 1। 1 का मतलब ये है कि रैंडम जवाब देगा। आप इससे पोएम लिखवाएंगे तो ये रैंडम आपके पास जवाब देगा। ये नॉर्मली कब यूज़ कर सकते हैं आप? जब आपको क्रिएटिविटी देखनी हो, आप चाह रहे हो कि भाई टेस्टिंग वगैरह के लिए आप जो है ये टेम्परेचर 1 रख सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ भाई बैलेंस आंसर आए, कोई ऐसा भी ना हो बिल्कुल रैंडम जवाब दे दे, ऐसा भी ना हो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दे, तो क्या टेम्परेचर रखूंगा? 0.4 से 0.7 के बीच में, मतलब या 0.5 रख दूंगा, 6 रख दूंगा, 7 रख दूंगा, तो बैलेंस आपको जवाब देगा। क्रिएटिव भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बैलेंस होगा, ऐसे बिल्कुल रैंडम नहीं होगा। ठीक है, अब आप पूछो इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल रैंडम जवाब आ रहा है अल्लामा इकबाल। तो ये टेम्परेचर 1 में अब तो बहुत स्मार्ट हो गया LLM, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रैंडमली जवाब देगा। अच्छा, अगर मैं इसको 0 रख दूँ, टेम्परेचर 0 कर दूँ, फिर भी क्रिएटिव आंसर बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब आएगा। सिंपल टेम्परेचर हो गया। अच्छा, टॉप, अच्छा इसका आर्टिकल जो है अनीसा ने जो लिखा था वो हम उसमें भी डिस्कॉर्ड पे भी शेयर कर देंगे। हाँ, डिस्कॉर्ड आप लोगों से ज्वाइन कराना है। कैसे ज्वाइन कराऊँ भाई? जो लोग डिस्कॉर्ड में नहीं है कैसे ज्वाइन कराऊँ? आप लोग डिस्कॉर्ड के अंदर गवर्नर हाउस वाले सर्वर पे हैं, वहाँ पे फ्राइडे वाला ज्वाइन कर सकते हैं। फ्राइडे वाला वहाँ ज्वाइन कर ले, वहाँ मैं लिंक शेयर कर दूँ। नहीं है सर, नहीं है। ठीक है, अगर मैंने मेन चैनल पे कर दिया सारे हर बैच से आ जाएंगे ना। ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो काइंडली जो है क्लास के एंड में आप लोग सब मिलके एक ग्रुप बना के मुझे ऐड कर लें, ताकि हम लोग आपसे कम्युनिकेट कर लें। आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे मैं ऐड कर दूँगा। डिस्कॉर्ड हमारे पास बड़े मजे की चीज़ है, उसको हमने अच्छे से यूटिलाइज करना है। अच्छा जी, टॉप P और टॉप K।
प्रोबेबिलिटी और टॉप के मतलब आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर वाली चीज हमने पढ़ी। टेम्परेचर के अंदर हमने पढ़ा कि 0 से लेके 0.3 के बीच में जो टेम्परेचर रख रहे हैं उस दौरान आपका एलएलएम स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देगा, कंसिस्टेंट, डिटर्मिनिस्टिक। मीडियम जब हम रख रहे हैं तो 0.4 से लेके 0.7 तक, हाँ वो हो रही है मैप, आप मुझे देख ले जब तक। 0.4 से लेके 0.7 तक आपके पास बैलेंस्ड क्रिएटिव आपके पास आंसर आएगा। 0.8 से लेके 1 तक रैंडम क्रिएटिव, बहुत ज्यादा क्रिएटिव, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में। हाँ, मैं कह रहा था आपको टॉप के और टॉप पी। मैंने आपको बताया एलएलएम क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। मैं एलएलएम से पूछूं कि भाई क्या पूछे भाई, हाँ मैं एलएलएम फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिख रहा है, आई वांट टू गो टू, मतलब एक एक करके लिखा, आई आगे प्रिडिक्ट किया, वांट आएगा, गो टू। अब अगला वर्ड क्या प्रिडिक्ट करेगा, कैसे पता, बहुत सारे वर्ड्स प्रिडिक्ट कर सकता है। आई वांट टू गो टू बीच हो सकता है, पार्क हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्लास हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब एलएलएम कैसे प्रिडिक्ट करेगा कि भाई अगला कौन सा वाला मैं सेलेक्ट करूं, इतने सारे आ रहे हैं। अगर हम लोग गवर्नर हाउस की मार्की में बैठ के ये बात कर रहे हैं तो उसको कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है पहले से कि भाई हम मार्की में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद जब वो सोच रहा होगा, सोच तो नहीं रहा होगा, जब वो प्रिडिक्ट कर रहा होगा आगे का वर्ड, तो कैसे प्रिडिक्ट करता है, उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। जैसे एक ऑप्शन आ गया बीच, एक ऑप्शन आ गया मार्की, एक ऑप्शन आ गया पार्क, 3 आ गए। अब 3 ऑप्शन में से वो सेलेक्ट करता है कौन सा वाला उठाना, वो फिर रैंडमली कर लेता है। 3 ऑप्शन हमने उसने पहले निकाले, पहले तो 10 भी हो सकता है, 3 निकाले उसने, 3 में से उसने फिर रैंडमली आपके पास सेलेक्ट करके ऐड कर दिया। अच्छा, जब मैं टॉप के डिफाइन करता हूँ, टॉप के अंदर हम यही बताते हैं कि वो जो आपने 3 वर्ड प्रिडिक्ट करे हैं ना, उसमें से कितने में से निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉप के रखा क्या, 2। टॉप के में हम जो है ना वैल्यूज रखते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये शेयर हो जाए तो दिखा भी देता हूँ। वैल्यूज रखते हैं 2, 3, 4 इस तरह से। एलएलएम ने कितने प्रिडिक्ट करे, 3 प्रिडिक्ट करे, मैंने टॉप के सेट कर दिया 2। तो अब एलएलएम क्या करेगा, 3 प्रिडिक्ट नहीं करेगा, अब एलएलएम कितने प्रिडिक्ट करेगा, 2 ही प्रिडिक्ट करेगा। तो टॉप के यही है कि भाई एलएलएम को अगर मैं 10 बोलूं तो एलएलएम वो जो प्रिडिक्शन कर रहा है, आखिरी का जो वर्ड प्रिडिक्ट करने वाला है जिसमें बीच आ गया, पार्क आ गया, मार्की आ गया, वो 10 सेलेक्ट करेगा पहले, उस 10 में से कोई एक रैंडमली उठा लेगा। तो टॉप के से हम ये चीज डिफाइन करते हैं कि जो हमारा एलएलएम है, जो हमारा सेंटेंस लिख रहा है वर्ड बाय वर्ड, टोकन बाय टोकन, तो अगला टोकन जो प्रिडिक्ट करेगा वो कितने वर्ड्स में से प्रिडिक्ट करेगा। हमने कह दिया टॉप के 10, तो अब 10 वो निकालेगा और 10 में से कोई एक सेलेक्ट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल आ गया मार्की, तो वो 9 को छोड़ देगा, उनमें से जाहिर सी बात है जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो हर बार एक वर्ड आ रहा होता है ना, हर बार एक वर्ड आ रहा होता है। बैकग्राउंड में वो प्रेडिक्ट 10 करेगा, लेकिन आपको शो एक ही करेगा, उन 10 में से एक। मैं टॉप के 50 रख दिया तो पहले 50 वर्ड निकालेगा, उसमें से फिर एक सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो टॉप के बेसिकली हम ये बता रहे हैं कितने प्रेडिक्ट करके उसने शो कराना है, उनमें से एक। सवाल जी, कितना रखना चाहिए हम टॉप के में बताते हैं, और टॉप कितना रखना चाहिए अब आपके यूज केस पे डिपेंड करता है। मैं रख दूं 50, तो अब मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि यार अब क्रिएटिव आंसर आ सकता है, 50 में से वो रैंडमली उठाएगा ना, तो अब आंसर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, थोड़ा क्रिएटिव आंसर हो सकता है। अब मैं कह दूं 10, तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके लिए आसानी है ना, 10 में से एक निकालना है, 10 में से एक निकाल दो। तो ये बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही होती हैं बहुत फास्ट, हमें महसूस नहीं होगा स्पीड का, क्योंकि जो एलएलएम है ना वो बहुत, उसके अंदर आर्किटेक्चर में न्यूरल नेटवर्क और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो बैकग्राउंड में बहुत कंप्यूटेशन। हाँ, आपकी ये बात सही है
कि जितना मैं टेम्परेचर या टॉप के बढ़ाऊंगा उतनी कंप्यूटेशन बढ़ेगी, मतलब उसको कंप्यूटर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, उतनी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। जितनी कंप्यूटर मेहनत करेगा उतनी आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो ये वाली बात ठीक है, टॉप के कम रखें आपकी कॉस्ट कम आएगी, टॉप के ज़्यादा रखें, टेम्परेचर ज़्यादा रखें तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो इसकी अच्छा ये भी हम देख लेते हैं, ये रहा टॉप के बाद टॉप के ये लिमिट्स चॉइसेस टू टॉप के मोस्ट लाइकली टोकन्स, मतलब वो जो मोस्ट लाइकली उसने सेलेक्ट किया उसमें से टॉप के कौन से निकालने हैं। उसने प्रेडिक्ट करे 20, हमने कहा भाई टॉप के 5 में से सेलेक्ट कर लो। तो टॉप के में हम ये चीज़ बताएंगे, टॉप पी लिमिट्स चॉइसेस बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ये क्या मतलब है? इसके लिए जो है ना मुझे आप बता रही हैं, आ जाए। तो मुझे तो पता है, इन्हें बताना है। अच्छा, उनीजा ने यकीनन डायग्राम भी बनाई होगी। उनीजा आप कोशिश करेगा कि जो है ना वो डिस्प्ले में आ रहा हो। टॉप पी में क्या होता है, हमारे पास अभी सर ने कहा कि वर्ड्स होते हैं टॉप के में, हम बताते हैं टॉप 5 वर्ड्स, मतलब रैंडमली कोई भी एक चूज कर लो। टॉप पी में हमें परसेंटेज सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि टॉप पी 0.9 है। अब टॉप पी में क्या होगा कि हमें जितने भी वर्ड्स गिवन हैं उन सब के जो प्रोबेबिलिटी सेट की है उसे प्लस करता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहली वर्ड की प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो वो चेक करेगा कि क्या ये 0.3 उस 0.9 के साथ मैच हो रहा है, मतलब इक्वल हो रहे हैं। 0.9 हमने सेट किया, पहले वर्ड की थी 0.3, तो 0.3 कम है, मतलब हम एक और वर्ड चूज कर सकते हैं। सेकेंड वर्ड पे आए, उसकी भी 0.4 है। फॉर एग्जाम्पल 4 और 3 7 हो गए, 9 के इक्वल अभी भी नहीं हुआ। तो हमारे पास अभी एक थर्ड वर्ड चूज करने की हमारी इजाज़त है कि एलएलएम उस थर्ड वर्ड को भी पिक कर सकता है। अब थर्ड वर्ड 0.2 हो गया, तो ये हो गए फॉर एग्जांपल 9 हो गए। अब उसके आगे एलएलएम और वर्ड नहीं चूज करेगा। इसे कहते हैं कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, यानी जितनी आपको सेट की है उन्हें सम करते जाओ और फिर चेक करो कि क्या वो आपके जो सेट की है आपने टॉप पे उसके इक्वल्स हो रही है या नहीं। जैसे एग्जांपल है द सन इज, अब कुछ वर्ड्स गिवन है, ब्राइट, हॉट, शाइनिंग, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं और सबके आगे कुछ उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, कुछ नंबर सेट किए हैं। अब टॉप पी में हमारे पास अगर हम टॉप पी सेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अभी वर्ड गिवन है, हमने टॉप पी सेट किया 0.5। अब पहले वर्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो है हमारे पास 0.4 और सेकंड वर्ड की है 0.2। तो 0.40 और 0.25 को प्लस करके चेक किया जाएगा कि जो सेट की है यानी 0.5 उसके अकॉर्डिंग बनती है या नहीं, और उन्हीं वर्ड में से एलएलएम फिर रैंडमली चूज करेगा। तो टॉपिक कम्युलेटिव सम है सारे वर्ड्स का, और इन सबको हम एक साथ टेम्परेचर के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके यूज़ करने का तरीका हमें समझना होगा, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को और टॉप पी को मिक्स कर देते हैं तो आउटपुट हम कंट्रोल से बाहर आ जाएगा। तो स्मॉल पी का मतलब होता है कि काफ़ी कम वर्ड हमारे पास चूज़ होंगे, और लार्ज पी का मतलब है जितने ज़्यादा वर्ड उतने ज़्यादा एलएलएम को चूज़ करने होंगे। और टॉप पी सर ने समझा दिया। ये थोड़ा टेक्निकल है टॉप पी। अगर आप इस आर्टिकल को भी पढ़े ना तो इसमें भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मैं अच्छा पहले आप लोग बता दें टॉप के और टॉप पी कितने लोगों को समझ आ गया? टॉप के आ गया है, कितने लोगों को टॉप पी समझ नहीं आया? नहीं आया, कम ही है,
सही है, अच्छी बात है, कवर हो गया मतलब। खैर बहुत आसान सी चीज़ है, LLM आपको पता है एक एक करके, ये एक बीच का डब्बा गायब हो गया ना उस साइड का वजह है, वो साथ में देखोगे भाईचारा चल रहा है, साथ में खराब हो रहा है। तो खैर आई वॉन्ट टू विजिट, अब ये एक एक करके LLM आपका क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है जी। LLM उसके अंदर जो है ना पूरा आर्किटेक्चर है और वो पूरा अलग टॉपिक है, लेकिन हमें उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर अलग फील्ड आ जाती है डेटा साइंटिस्ट की, जिसके अंदर हम न्यूरल नेटवर्क कैसे काम कर रहा होता है, अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आ जाती है। लेकिन LLM ही आपका डिसाइड कर रहा होता है, हम जो टॉप पी है उससे कंट्रोल कर रहे होते हैं कि हमारा जो जवाब है वो कैसा आना चाहिए। तो अब LLM ने बैकग्राउंड में प्रिडिक्ट कर रहा है ना, अगला वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है, वो विजुअली नहीं देख सकते, वो अपने पास कर रहे हैं ना अपने LLM अपने जो। अच्छा चलें, आप जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं ना, प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो सारी उसकी बेसिस के ऊपर जनरेट होती है। कि एक मिसाल है, एप्पल की बात कर दी भाई, आपने LLM से पूछा व्हाट इज एप्पल, तो अब एप्पल से एक फ्रूट एप्पल भी है और एक ब्रांड एप्पल भी है, तो आप उसको जो कॉन्टेक्स्ट जो उसको प्रोवाइड करेंगे तो उसकी बेसिस के ऊपर वो डिसीजन करेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की रखनी है, तो कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे होता है जी। हाँ वही कर रहा है ना, पहले मैं ये कर लूँ फिर उसके बाद आप पूछ लेगा, क्या पता आपका सवाल क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो LLM ने बैकग्राउंड में क्या चीज़ सोची, इस तरह से बहुत सारे वर्ड सोचे होंगे जो जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में आ रहा होगा। अब हम इससे पहले जाहिर सी बात है कुछ बातचीत कर रहे होंगे चैट GPT के साथ या किसी के साथ, उसके बाद मैंने बोला आई वॉन्ट टू विजिट। अब ये जो है LLM प्रेडिक्ट कर रहा है कि भाई आगे कौन सा वर्ड आना चाहिए, तो उसके लिए उसने बैकग्राउंड में अपने पास ये सारे वर्ड निकाले। मैं अगर इसमें सेट कर दूं टॉप के, अच्छा टॉप के सेट कैसे करूंगा, जब आप एजेंट बना रहे होंगे तो उसमें टॉप के बना रखने का ऑप्शन होता है। अगर आप एजेंट नहीं बना रहे, आपने ऐसी टेस्टिंग करनी है, तो फिर उसके लिए गूगल का जेमिनी जो AI स्टूडियो है वहां से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे टॉप पी तो नजर आ गया, टॉप के नहीं नजर आया। ऑब्सोलीट हो गया, अच्छा नहीं मुझे नहीं पता, तो ये कह रहे हैं कि भाई ऑब्सोलीट हो गया टॉप के, अच्छा नहीं लग रहा था हमें, तो खैर हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद है और ये एग्जाम में आएगा। आप लोग एग्जाम में आया था ना, सही है। तो टॉप के अगर मैं रख दूं 2, तो अब LLM क्या करेगा, जितने भी वर्ड्स हैं उसमें से कौन से निकालेगा जो टॉप के आपके पास 2 वर्ड्स हैं। अब इसमें से इन 2 वर्ड्स में से वो रैंडमली सेलेक्ट कर लेगा कि भाई कौन सा वर्ड यहाँ पर अगला वर्ड प्रेडिक्ट होना चाहिए। ये हर वर्ड के लिए होता है, क्लास आएगा या बीच आएगा, वो कैसे डिसाइड करेगा, तो ऐसे डिसाइड करेगा कि भाई हमारी प्रीवियस जो भी कन्वर्सेशन चल रही थी उसकी बेस पे डिसाइड करेगा। तो इस तरह से आपके पास टॉप के डिसाइड कर रहा होता है। टॉप के हमने 2 रख दिया, तो 2 वर्ड्स में सब ये सेलेक्ट करेगा। जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे उतने क्रिएटिव ही आंसर देगा। 50 दे दिए, अब उसको कंप्यूटेशन भी ज़्यादा लगेगी, 50 वर्ड पहले निकालो फिर उसमें से रैंडमली सेलेक्ट करो, तो ये वाली चीज़ है। अच्छा वापस आते हैं, टॉप पी की जो वैल्यू है वो हम किस तरह से सेट करते हैं, हम रखते हैं 0 से लेके 1 तक या 0.2 तक। यहां पर आते हैं, यहां पे हमारे पास जो 0 से लेके 0.99 तक आपके पास क्या कर रहे होते हैं, हम टॉप पी डिफाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब यहाँ पे से वर्ड्स तो निकाल लिए अपने पास, शॉर्ट लिस्ट कर लिए LLM ने कि भाई आगे कौन सा वर्ड प्रेडिक्ट करना है, उसने निकाल लिए इतने सारे वर्ड्स। अब इसके साथ LLM क्या करता है, इनकी प्रोबेबिलिटी भी लिखता है। फॉर एग्जाम्पल बीच के होने के चांसेस कितने हैं वो यहाँ पे डिफाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसके होने के चांसेस है 0.5, क्लास वर्ड होने के कितने चांसेस हैं, इसके होने के चांसेस है 0.3।
पार्क होने के कितने चांसेस है? पार्क होने के चांसेस है 0.2, और ये लास्ट में हमारे पास होम के होने के कितने चांसेस है? 0.1। ऐसी मैंने जो है रैंडमली प्रोबेबिलिटी लिख दी है। 0.5 का क्या मतलब हुआ कि भाई इसके सेलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। 0.1 का क्या मतलब हुआ कि भाई इसके सेलेक्ट होने के कम चांसेस है, क्योंकि इसकी वैल्यू, ये सब एलएलएम कर रहा होता है, हम नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो सारी प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो गई जी, ठीक है। अच्छा, अब टॉप पी में मैंने आके बोला भाई आप रख दो कितना? 0.8, या हम टॉप पी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे AI स्टूडियो के अंदर भी हमने देखा था, हम कर सकते हैं। अच्छा, हुरैन आएंगे? हुरैन है हमारी क्लास में? नहीं है? क्लास कंटेंट कौन डालेगा? मुनीब, आपसे मुनीब डाला करेगा भाई क्लास कंटेंट। अच्छा खैर, तो क्लास कंटेंट के अंदर आप जो है ना गूगल स्टूडियो का भी लिंक डाल देगा। तो टॉप पी मैंने रख दिया 0। अच्छा, टॉप के को हटा देते हैं क्योंकि आप टॉप पी कर रहे हैं, इन सबको साथ भी यूज कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल्स मौजूद है नीचे। टॉप पी मैंने रख दिया 0.8। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसने जितने भी वर्ड्स निकाले हैं अपने पास, उसमें से किसमें से रैंडमली सेलेक्ट करेगा? मैंने यहाँ लिखा है 0.8। इसका मतलब ये है कि भाई पहला वर्ड आ रहा है बीच, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5। तो इसको उठा देगा? नहीं, इसको भी उठाएगा। और हमने क्या वैल्यू रखी है? 0.8 रखी है ना। तो इसमें क्या करता है, जो भी वर्ड्स होते हैं उनकी सारी प्रोबेबिलिटी को प्लस करके शॉर्टलिस्ट करता है। तो अगला वर्ड था हमारे पास क्लास, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी? 0.3। इन दोनों को जब मैं मिलाऊं 0.3 और 0.5 तो क्या बनेगा टॉप पी? 0.8। तो अगर मैं इसको जितना बढ़ाऊंगा उतने ही ये ज्यादा वर्ड सेलेक्ट करेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा, उतने ही ज्यादा वर्ड शॉर्टलिस्ट। मैं कर दूं 0.99, तो उतने ही वर्ड ये शॉर्टलिस्ट करेगा। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद अब इसमें से एक इनमें से रैंडमली पिक करेगा, ठीक है, एक पिक कर लेगा रैंडमली जी। देखें, प्रोबेबिलिटी जो है ना वो उसने डिसाइड करी है कि ज्यादा चांसेस किसके हैं, उस पर प्रोबेबिलिटी वाली चीज लगाएगा, ठीक है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल इस केस में कितने शॉर्टलिस्ट कर रहा है वो? 20। भाई 20 निकालो, 20 में टॉप पी लगाया उसने 0.9 वाला। तो जो वर्ड 0.9 के अंदर आ रहे होंगे उनको निकालेगा, उन वर्ड्स में से रैंडमली सेलेक्ट कर लेगा। कंजर्वेटिव आंसर चाहिए तो ये आप सेटिंग यूज कर सकते हैं, इसमें थोड़ी छेड़खानी भी कर सकते हैं। टेम्परेचर को 0.2 भी कर सकते हैं, टॉप पी को 0.8 भी कर सकते हैं, थोड़ी आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपको बैलेंस आंसर चाहिए, आप चाह रहे हैं बैलेंस चले, थोड़ा क्रिएटिव भी हो और बैलेंस हो, आप ये वाली सेटिंग रख सकते हैं 0.2 टेम्परेचर। अब आप कहोगे तो टेम्परेचर कम रख दिया, तो यहाँ पे हम बैलेंस वाली चीज कर रहे हैं। अगर आपने क्रिएटिव आंसर चाहिए तो 0.9 आप यहाँ पे लिख दें तो आपके पास, अच्छा इसमें टॉप पी भी क्या कर दिया 0.99, टॉप के क्या कर दिया 40 कर दिया। तो इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत रैंडम आपके पास जवाब आएंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं कि भाई आपने कॉम्बिनेशंस के साथ खेलना है जी। कौन कह रहे हैं? अभी आगे भी हमारे पास दो ऑप्शन है हमारे पास कि एक मैंने जो आप लोगों के लिए क्लास के लिए एक्टिविटी सोची है वो कर लें, या कोई के लिए हम जो है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग और ये सब देख लें टेक्निक्स जो हमारे पास। एक्टिविटी में कुछ भाग दौड़ नहीं करेंगे। अरे मुजफ्फर तुम यहाँ भी आ गए, बल्कि यहीं हो तुम, ठीक है यहीं के बना लो। अच्छा जी, तो हमारे पास कहाँ चला गया अगले जो हमारे पास टॉपिक। अच्छा अगली क्लास में हम लोग पहले ही बता दूं इससे पहले मैं भूल जाऊँ, जितनी चीज़ें आज मैंने पढ़ाई है उसका मैं क्विज लूँगा रैंडमली किसी से भी, ठीक है। साथ में हमारे पास जो है अगर मैं क्विकली इसको ओवरव्यू कर लूँ जो हमारे पास शॉर्टली है, क्योंकि हम दोनों कर लेते हैं। एडवांस वाले पर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग
व्हाट इज जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग? जिसमें आप जो है सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते हैं। द सिंपलेस्ट अप्रोच, जस्ट आस्क डायरेक्टली विदाउट एग्जाम्पल। नॉर्मली हम ये यूज कर रहे होते हैं, हम कहते हैं भाई ये असाइनमेंट बना दो मेरे लिए, ये करते हैं ना आप लोग। इसके अंदर जवाब तो दे देता है लेकिन नॉर्मल जवाब, मतलब सिंपल आपका काम है तो आप ये वाली टेक्निक यूज करते हैं जिसमें कोई एग्जाम्पल आप नहीं देते कि असाइनमेंट कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अच्छा असाइनमेंट बना रहा है तो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, इस बच्चे ने ऐसा असाइनमेंट बनाया था तो आप भी उसी तरह का असाइनमेंट बनाना। तो अब इसमें मैं एग्जाम्पल ऐड कर रहा हूँ। कितनी एग्जाम्पल्स मैंने ऐड करी है? एक। तो इस वाली टेक्निक को जिसमें हम प्रॉम्प्ट लिख रहे होते हैं और साथ में एक एग्जाम्पल भी दे रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। वन शॉट मतलब एक एग्जाम्पल, जीरो शॉट मतलब कोई एग्जाम्पल नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉम्प्ट। तो वन शॉट, जीरो शॉट, किसी अच्छा यहाँ पढ़ भी देते हैं। सिंपल, अच्छा कब यूज होगा जीरो शॉट? सिंपल वेल डिफाइंड टास्क के लिए, when the model has clear knowledge of the domain। हम ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका LLM को नॉलेज हो। क्विक वन ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब हमें क्विक जवाब चाहिए हो, सिंपल सा हमने सवाल किया हो, तो उस वक्त हम जीरो शॉट यूज करेंगे। इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे मौजूद है। क्लासिफाई दिस मूवी रिव्यू एज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। द फिल्म वॉज विजुअली स्टनिंग बट द प्लॉट फेल्ट रश्ड। तो अब ये हमने जो है LLM को बोला तो वो क्या क्लासिफाई करे, किस कैटेगरी में से क्लासिफाई करेगा? पॉजिटिव रिव्यू है, नेगेटिव रिव्यू है या न्यूट्रल है? मुझे तो न्यूट्रल लग रहा है, मैं बुराई भी कर रहा हूँ। ओके, तो ठीक है। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर क्या है, हम एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहे होते हैं, जैसे ट्रांसलेट इंग्लिश टू फ्रेंच। ये सारी टेक्निक्स हैं जिसको हम यूटिलाइज करते हुए LLM से अच्छे आउटपुट जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? क्लियर है? चलो, हेलो हाउ आर यू। अब ये कौन पढ़ सकता है? कौन? फ्रेंच बोले हैं? बोंजो कोमो अलस वॉइस। आपको आती है फ्रेंच? क्या बात है। इतने सारे लोग फ्रेंच के, सिंधी कितने लोगों को आती है? फ्रेंच कितने लोगों को आती है? कहाँ से सीख रहे हैं आप लोग फ्रेंच? एक कोर्स में फोकस करें, कहाँ फ्रेंच निकले। खैर, यहाँ इसका मैं मतलब बता सकता हूँ, फ्रेंच पढ़ के मैं मतलब बता दूँ। इसका मतलब होगा इंग्लिश में हेलो आप हाउ आर यू, आप कैसे। इतनी तो मुझे भी आती है, अब इसका नहीं बता सकता वो। वेयर इज द लाइब्रेरी। तो हमने यहाँ पे इसको कितनी एग्जाम्पल्स दी है? एक। तो इसका मतलब ये वन शॉट प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक है, ये याद रखनी है, क्विज में भी आएगा और वैसे भी याद रख लेना, काम आएगा। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग आसान है, इसमें हम मल्टीपल एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। कितनी एग्जाम्पल्स फ्यू शॉट में दे रहे होते हैं? 200 दे दूं, 10 दे दूं, 20 दे दूं, कितनी दूं? 2 से लेके 5 के बीच में एग्जाम्पल दो। ऐसे ही एग्जाम्पल्स ही दिए जा रहे हैं, AI भी कंफ्यूज हो गया। प्रोवाइड मल्टीपल एग्जाम्पल्स टू एस्टेब्लिश अ क्लियर पैटर्न। तो हम फ्यू शॉट तब यूज करते हैं जब हम चाह रहे हो कि हमारा LLM को हम क्लियर पैटर्न दे दें कि किस तरह उसने जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्ट कस्टमर फीडबैक टू स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये हमारा क्वेश्चन है, साथ में हमने एग्जाम्पल दी हुई है अपनी जो है। अच्छा, ये किस तरह की एग्जाम्पल है? डिब्बे से कवर तो नहीं हो रहा। फीडबैक, एक हमारा है फीडबैक, ग्रेट सर्विसेज बाय फूड बट फूड वॉज कोल्ड। जेसन फॉर्म में उसी चीज को इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई सर्विस पॉजिटिव है,
फूड नेगेटिव है, ओवरऑल जो है जो रिव्यू आया ओवरऑल मिक्स है। ठीक है। तो ये हम क्या दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट के साथ एग्जांपल दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हाँ आप तो शर्मा रही हूँ। क्यों दे रहे हैं मल्टीपल एग्जांपल्स? नहीं मैं पीछे पड़ जाता हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। उनके बराबर वाली होंगी वो फर्स्ट टाइम। जी क्यों हम मल्टीपल एग्जांपल दे रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा? एलएलएम को पता चल जाएगा कि उसने जो जवाब देना है वो किस पैटर्न में देना है, बिल्कुल किस पैटर्न में देना है वो समझ जाएगा। अगर यही चीज अगर मैं दूं एलएलएम को यहाँ से कॉपी करके, अब नहीं दिया उसने जवाब तो वही मुझे नहीं बोलना। ये एलएलएम को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, एंटर दबाते हैं, देखते हैं भाई इसी फॉर्मेट में जवाब देता है नहीं देता। इसको हम कहते हैं फ्यू शॉर्ट एग्जांपल, जिसमें हम फ्यू एग्जांपल्स ऐड करें। ठीक है, तो हमारे पास फ्यू शॉर्ट आ गया, आज जवाब सही दिया, शुक्र। जेसन फॉर्म में ही दिया, जबकि मैंने नहीं बोला था जेसन फॉर्म में दो। उसने पैटर्न को देखा, यार ये इस तरह से पैटर्न चल रहा है, तो उसी को उसने फॉलो करके, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ये, उसी को फॉलो करते हुए उसने जवाब दिया है। ओके तो ये हो गया फ्यू शॉर्ट मेरे। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है यूज 3 to 5 एग्जांपल फॉर मोस्ट टास्क, इंक्लूड डाइवर्स एग्जांपल्स, मिक्स अप द क्लासेस इन क्लासिफिकेशन टास्क, इंश्योर एग्जांपल्स आर हाई क्वालिटी एंड। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस इसकी यहाँ पे लिखी हुई है, और यहाँ पे मैंने 2 से 5 जी आप उसको देते हैं, जैसे हमारे एलएलएम जिसको पढ़ के एक तरह से हम इसको कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं, इसे कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। क्या कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं? यू आर अ हेल्पफुल ट्रैवल गाइड, प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। सो ठीक है, तो आप चैट जीपीटी खोलते होंगे, आप लोगों का चैट जीपीटी आपके स्टाइल में बात करता होगा। अगर कोई उर्दू में बात करता है ना चैट जीपीटी से, आप उससे इंग्लिश में भी सवाल पूछे, वो उर्दू में जवाब देगा, ऐसा होता है। आप एक्ट एज एन एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, फायदा क्या हो रहा है रोल डिफाइन करने से? अब आपको ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के हिसाब से एक्यूरेट जवाब देगा। पढ़ रहे होंगे